मौसम वो है जो हम हर दिन महसूस करते हैं, बारिश, सन, एयर। क्लाइमेट इन कंडीशन का लंबे समय तक चलने वाला पैटर्न है, दशकों या सदियों तक। क्लाइमेट चेंज का मतलब है इन पैटर्न में एक लंबा बड़ा बदलाव, सिर्फ कुछ गर्मियां या सर्दियां नहीं। इंसानी एक्टिविटी के कारण अब पृथ्वी ऐसी स्पीड से गर्म हो रही है जो पहले कभी नहीं देखी गई। हमारा एटमॉस्फेयर जो कभी एक स्टेबल कंबल था, पॉल्यूशन के कारण मोटा हो रहा है, जिससे ज्यादा गर्मी ट्रैप हो रही है और लाइफ को सपोर्ट करने वाला बैलेंस बिगड़ रहा है। इस गर्मी के कारण एक्सट्रीम वेदर, बढ़ता समुद्र लेवल और इकोसिस्टम में डिस्टर्बेंस हो रहा है। ये प्रॉब्लम्स हम सभी को पहले से ही अफेक्ट कर रही हैं। साइंस क्लियर है, दशकों की रिसर्च और डेटा से पता चलता है कि हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है और इंसानी एक्टिविटी इसकी मेन वजह है। इस क्राइसिस को समझना इसे सॉल्व करने का पहला कदम है। फैक्ट्स को जानकर हम सभी एक ज्यादा सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने में हेल्प कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज का मेन ड्राइवर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद से फॉसिल फ्यूल्स के जलने से ग्रीन हाउस गैसों में बढ़ोतरी है। डिफॉरेस्टेशन प्रॉब्लम को और खराब करता है क्योंकि यह उन जंगलों को हटा देता है जो कार्बन को अब्सॉर्ब करते हैं, और जब पेड़ जलते या कटते हैं तो ज्यादा CO2 रिलीज करते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोसेस और एग्रीकल्चर मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी स्ट्रॉन्ग गैसें ऐड करते हैं, खासकर जानवरों और फर्टिलाइजर्स से। हमारी कंजम्पशन की आदतें और वेस्ट भी एमिशन बढ़ाते हैं, जिससे क्लाइमेट चेंज हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल से गहराई से जुड़ा है। इन मेन वजहों से निपटने का मतलब है कि हम एनर्जी, फूड और गुड्स कैसे बनाते हैं, इस बारे में फिर से सोचना। क्लाइमेट चेंज पहले से ही हमारी दुनिया को बदल रहा है। एक्सट्रीम वेदर, हीटवेव, तूफान, सूखा और बाढ़ ज्यादा कॉमन और सीरियस होते जा रहे हैं। पिघलते ग्लेशियर और बढ़ता समुद्र लेवल कोस्टल कम्युनिटीज और छोटे द्वीपों के लिए खतरा बन रहे हैं। कोरल रीफ मर रहे हैं और बायोडायवर्सिटी कम हो रही है, जिससे फूड वेब और आजीविका में दिक्कत आ रही है। एग्रीकल्चर को बदलते मौसम और पानी की कमी से नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे फूड सिक्योरिटी और हाई प्राइसेस का रिस्क है। हेल्थ रिस्क बढ़ रहे हैं, हीट से रिलेटेड बीमारियों से लेकर बीमारियों के फैलने तक। इकोनॉमिक नुकसान बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान, डिस्टर्ब इंडस्ट्रीज और महंगा एडेप्टेशन। ये इंपैक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जो हमारी लाइफ के हर पहलू को अफेक्ट कर रहे हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक नेचुरल प्रोसेस है जो पृथ्वी को लाइफ के लिए पर्याप्त गर्म रखता है। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसें हमारे एटमॉस्फेयर में गर्मी को ट्रैप करती हैं। इंसानी एक्टिविटी ने इन गैसों को तेजी से बढ़ाया है, जिससे कंबल मोटा हो गया है और ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ गया है। आइस कोर और सैटेलाइट डेटा इस बात की पुष्टि करते हैं कि ग्रीन हाउस गैसों के हाई लेवल का सीधा संबंध पृथ्वी के इतिहास में गर्म पीरियड से है। क्लाइमेट मॉडल और डायरेक्ट मेजरमेंट से पता चलता है कि आज की गर्मी इन इंसानों की वजह से होने वाले एमिशन के कारण है। साइंस मजबूत और क्लियर है। ज्यादा ग्रीन हाउस गैसों का मतलब ज्यादा ट्रैप्ड गर्मी है। यह क्लाइमेट चेंज के बारे में हमारी समझ का आधार है। क्लाइमेट चेंज को सॉल्व करने के लिए हर लेवल पर एक्शन की जरूरत है। सरकारें, बिजनेस, कम्युनिटीज और इंडिविजुअल। सरकारों को एम्बिशियस एमिशन टारगेट सेट करने चाहिए, रिन्यूएबल्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और फॉसिल फ्यूल्स को फेज आउट करना चाहिए। बिजनेस को सस्टेनेबल प्रैक्टिस अपनानी चाहिए और अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करना चाहिए। कम्युनिटीज पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लेकर रिसाइकलिंग तक लोकल इनिशिएटिव के साथ लीड कर सकती हैं। इंडिविजुअल एनर्जी बचाकर, ज्यादा प्लांट बेस्ड फूड खाकर और सस्टेनेबल चॉइस को सपोर्ट करके बदलाव ला सकते हैं। हर एक्शन मायने रखता है और साथ मिलकर हम एक क्लीनर, फेयरर और ज्यादा रेजिलिएंट दुनिया बना सकते हैं। सॉल्यूशन मौजूद हैं, अब जरूरत है कलेक्टिव विल और कमिटमेंट की।